अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, अभी लेक्चर 14 जो है पीएचपी फंक्शंस के ऊपर है। तो फंक्शंस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, पीएचपी के फंक्शंस में टू कीप द स्क्रिप्ट फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड व्हेन पेज लोड यू कैन पुट इनटू फंक्शन। अब होता ये है कि पीएचपी का मकसद ये है कि जब आपने एक वेब पेज बनाया, उस वेब पेज के इवेंट्स के ऊपर, मतलब आप कहते हैं जी बटन का क्लिक करने के ऊपर आपकी जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो आप उस एक्शन को जो है वो एक्शन एक डेटाबेस से रिकॉर्ड का फेच करना भी है, फाइल्स के अंदर रीड राइट करना भी है। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग एक्टिविटी जो है आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं। और स्क्रिप्ट के अंदर रखने के लिए आप स्क्रिप्ट में इतना बड़ा कोड तो नहीं रख सकते, तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस फंक्शन उस इवेंट के अगेंस्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन से ये होगा कि वो आपका जो स्क्रिप्ट है वो रिफाइंड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉल टू द फंक्शन, यू मे कॉल फंक्शन फ्रॉम एनीवेयर विद इन द पेज। ये बात जो है आप लोग जानते हैं। फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पीएचपी के जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी कि लूप कैसे होता है, इफ़ कैसे होता है, वाइल कैसे होता है, स्विच कैसे होता है, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स थे वो आप लोगों ने देखा। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो पीएचपी फंक्शंस के मतलब है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर नीड टू इट। ये बात आपको पता है, सी में भी पढ़ी आपने, ऊप में भी पढ़ी। आर फंक्शन स्टार्ट विद फंक्शन। फंक्शन जो है स्टार्ट किसके साथ होते हैं, फंक्शन के कीवर्ड के से। नेम द फंक्शन, इट शुड बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द फंक्शन डज बाय द नेम। द नेम कैन स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, नॉट ए नंबर। ये वही है, फंक्शन नेम में वही कंस्ट्रेंट है जो आइडेंटिफायर के नेम में था कि आप नंबर के साथ साइन नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से कर सकते हैं और किसी करेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ऐड ए parenthesis as a bracket, function code start after the opening curly brace, insert the function code and ये closing brace, जैसे जो कुछ भी आपने इन जो ब्रैकेट्स के अंदर जो करली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने फंक्शन का, तो ये कीवर्ड है फंक्शन, फंक्शन का नेम है, कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, यहाँ पे आप उसकी बॉडी में कुछ कोड लिख सकते हैं। और गिव द फंक्शन ए नेम दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम हम तौर पे ऐसा रखते हैं जो ये फंक्शन को बता रहा हो कि भी इसमें क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये HTML के कोड के अंदर आप PHP का टैग लगाते हैं, यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना दिया राइट नेम। राइट नेम में आपने कोई नाम दे दिया तो वो डिस्प्ले हो जाए। इको जो है, इको की कमांड जो है ऐसे ही है जैसे प्रिंट की कमांड है, जैसे सी आउट की कमांड होती थी, तो ये इको जो है, इको का भी काम जो है वो डिस्प्ले का। अब इको माई नेम इज़, यहाँ पे अब आपने ये फंक्शन लिख लिया और ये आपका वैसे सिंपल जो है स्क्रिप्ट है। इको माई नेम इज़, तो ये एज इट इज़ माई नेम इज़ प्रिंट होगा। तो उसके बाद आपने राइट फंक्शन कॉल कर लिया, तो राइट फंक्शन ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे इसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। फंक्शन कैन आल्सो बी यूज टू रिटर्न वैल्यूज़। अब ये जैसे ऐड का फंक्शन है, अब ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपने रिटर्न दे दिया टोटल, तो अब वो टोटल जो है एक्स और वाई को ऐड करके टोटल रिटर्न करता है। तो इक्को 1+16 इज इक्वल टू, अच्छा अब इक्वल टू ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। ये जो डॉट है ये कंकैटिनेशन के लिए,
ये डॉट क्या है, कंकैटिनेशन का। अब होगा क्या, 1 + 16 इज इक्वल टू ऐड 116, तो ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा और ऐसे लिखा हुआ आएगा 1 + 16 इज इक्वल टू 17। द PHP डेट फंक्शन इज यूज टू फॉर्मेट ए टाइम और डेट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प टू मोर रीडेबल डेट एंड टाइम। ए टाइम स्टैम्प इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर denoting the date or time at which a certain event occur. A timestamp is number of seconds since January। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेट का फंक्शन है, ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करता है 1970 GMT के अकॉर्डिंगली। ये वो एक पैटर्न है, जैसे डेट का जो हमारे पास फॉर्मेट है, डेट और फॉर्मेट डॉट टाइम स्टैम्प। तो फॉर्मेट में क्या है, रिक्वायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प क्या ऑप्शनल, स्पेसिफाई ए टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट इज करंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरा आर्गूमेंट है टाइम स्टैम्प का, वो करंट डेट एंड टाइम है, और फॉर्मेट में आप फॉर्मेट देते हैं जिस फॉर्मेट में आपने टाइम और डेट को डिस्प्ले करवाना था। मसलन एग्जांपल के तौर पे, जैसे R इज डिस्प्ले द फुल डेट, टाइम एंड टाइम जोन ऑफसेट, इट इज इक्वल टू मैनुअली एंटरिंग डेट DMYHIO ऐसे। ए क्या है, AM और PM डिपेंडिंग ऑन द टाइम। और ये कैपिटल A देने का मतलब है कैपिटल A, या कैपिटल G का मतलब है आवर विदाउट लीडिंग ज़ीरो, values are 1 through 12। capital G hour in 24 hours format, values from 0 to 23, ठीक है। उसके बाद H जो है आवर विद लीडिंग ज़ीरो, वैल्यू 0 1 से 12 तक, और कैपिटल H देने से 24 आवर्स फॉर्मेट 0 0 से लेके 23 तक। I मिनट विद लीडिंग 0 0 to 59। S जो है वो सेकंड के लिए है। और फिर सिंटेक्स क्या है कि आप ये करते हैं, इको डेट का फंक्शन दिया आपने, ये फॉर्मेट दे दिया H I और S। H जो है आवर्स के लिए है, और आवर्स के अंदर भी आपने स्मॉल h दिया, जिसका मतलब 1 से लेके 12 तक देगा। I जो है 0 से 59 तक, सेकंड 0 0 से 59 तक। तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में दिखाएगा, आपके नॉर्मल फॉर्मेट में ये दिखा देगा। अच्छा, अब इसको यहाँ पे आप ज़रा इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे द रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर इज डेट फंक्शन स्पेसिफाई हाउ टू फॉर्मेट द डेट टाइम सम करेक्टर दैट कैन बी यूज। मसलन डी जो है डे ऑफ मंथ के लिए रिप्रेजेंट के लिए 1 से लेके 31 तक, एम जो है मंथ को, वाई जो है ईयर को। अदर करेक्टर लाइक स्लैश है, डॉट है, या माइनस कैन आल्सो बी इंसर्ट बिटवीन द लेटर टू ऐड एडिशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ये है इको डेट, आपने y/m/d दिया, और y.m.d दिया, y- दिया, h है। अब इसमें क्या होगा, जब ये डिस्प्ले करवाएगा ईयर /month/डे, और यहाँ पे ईयर.month.डे, ईयर-month.डे, और ये आर मिनट और सेकंड, इस फॉर्मेट में ये शो करवाएगा। टाइम इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू सिस्टम टाइम। ये जो टाइम ला रहा है सिस्टम टाइम के मुताबिक नहीं ला रहा, तो ये फिर उठा कहाँ से रहा है, ये असल में उठा रहा है अस्सलाम वालेकुम सर। आपके जो नेट के ऊपर जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसको उठा रहा है। इंक्लूड अस्सलाम फंक्शन वालेकुम टेक ए सर। फाइल नेम एंड सिंपली इंसर्ट द फाइल कंटेंट इनटू script that call used to include function. This means that you can type up a common header or menu file that you want all your web pages to include. अब include का फंक्शन क्या है, जैसे आप वहाँ पे करते थे हेडर फाइल इंक्लूड करवाने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे आप फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए हेडर फाइल या मेन्यू फाइल, तो आप क्या करते हैं, इंक्लूड की कमांड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे HTML बॉडी है, यहाँ पे आपने href में यहाँ पे लिंक दे दिया एग्जांपल का,
यहाँ पे अबाउट का दे दिया, यहाँ पे लिंक दे दिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रख दे दिया, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स दे दी। अब वो क्या होगा, एक एंकर बनता है, एंकर मीन एक लिंक बनता है जहाँ हैंड बन जाता है। अब उसको क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे इंक्लूड आपने किया menu.php, एक फाइल इंक्लूड की menu.php। दिस इज़ माई होम पेज दैट यूज़ कॉमन मेन्यू टू सेव टाइम व्हेन आई। अब इसको, ये जो फाइल बनाई है, ये इसको क्या बनाया, menu.php में, और यहाँ पे आपने वो क्या किया कि इंक्लूड करवा लिया। इसका मतलब ये सारा कोड इसके अंदर शामिल हो गया और बाकी ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो जस्ट लाइक दिस। अब इसमें क्या हुआ, ये जो आपने लिंक दिया था, होम, अबाउट अस, लिंक, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे डैश दिया हुआ ना, डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ये लिंक बन के आ गया, यहाँ पे ये लिंक बन गया, और जो नेक्स्ट आपने दिया था वो एज इट इज आ गया। अब इंक्लूड करने से क्या हुआ, अब देखें, इंक्लूड करने से क्या हुआ कि आपका ये जो है, इस लाइन से ये सारा कोड जो एक अलग फाइल के अंदर पड़ा है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, और वो मेन्यू एज इट इज आपको डिस्प्ले हो गया। अब require function is used to include a file into your PHP code. However, there is one difference between the two functions, require versus include. When you include a file with include function, PHP cannot find it. You will see an error message like following. जैसे यहाँ पे include no file exist here .php करेंगे तो वार्निंग दे देगा, मेन fail to open stream, no such file are directly in HTML फलां 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 फलां, ठीक है। और अगर, और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये क्या आया, एरर मैसेज आया, किस सूरत में, जब आप फाइल क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ना करे तो फिर क्या आता है, ये वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि फ़ाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसकी बजाय आप यूज़ करते हैं रिक्वायर, अच्छा, अब इसमें इनका दोनों का डिफरेंस जो था रिक्वायर का और इंक्लूड का, जैसे मिस्टर PHP स्क्रिप्ट रिक्वायर ही मेक ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड क्रैशेस इफ नॉट फाउंड। अब यहाँ में क्या है और इसमें क्या है, इन दी अदर हैंड व्हेन मिस्टर PHP स्क्रिप्ट इज आस्क्ड टू इंक्लूड द फाइल ही जस्ट अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस व्हेन लिटिल वार्निंग नॉट फाउंड। यानी कहने का मतलब ये है, अब आपने वो इसमें प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने देखा, वो दिखाया नहीं है, ये डिफरेंस क्या है कि यह है, जैसे यहाँ पे ये कोड दिया आपने, इंक्लूड एक ऐसी फाइल दी जो नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपका जो कंपाइलर है या जो आपका इंटरप्रेटर है, वो जो ब्राउज़र है, वो सिर्फ वार्निंग मैसेज देगा और रेस्ट ऑफ द फाइल को चला देगा। किस केस में, इंक्लूड के केस में। और अगर आप रिक्वायर यूज़ करते हैं और ऐसी फ़ाइल देते हैं जो नहीं है, तो वो सारी जो है वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बाज़ मरतबा आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो है कोई चीज़ भी डिस्प्ले नहीं होती और एरर मैसेज आ जाता है, फाइल नॉट फाउंड मैसेज, कुछ इस तरह के मैसेज आ जाता है, पूरी स्क्रीन जो है वो क्रैश कर जाती है। तो रिक्वायर के केस में क्या करती है, आपका वेब पेज जो है वो क्रैश कर जाता है, और इंक्लूड के केस में जस्ट एक वार्निंग दे के यहाँ पे क्या करता है, क्रैश ही कर जाता है, ब्रेक डाउन एंड क्रैश नॉट फाउंड। अब जैसे यहाँ पे ये किया हुआ है रिक्वायर, अब रिक्वायर के अंदर क्या किया आपने कि रिक्वायर में आपने नॉट फाइल नो फाइल एग्जिस्ट हेयर .php हेलो वर्ड किया,
इको स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इस केस में क्या है, सिर्फ एरर मैसेज ही देता है, लेकिन जो रेस्ट है जो सही है उसको डिस्प्ले नहीं करवाता। इको स्टेटमेंट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज आवर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन डाइड आफ्टर द रिक्वायर फंक्शन रिटर्न ए फैटल एरर। तो ये जो हेलो वर्ड है ये डिस्प्ले नहीं होता। इंक्लूड के केस में हेलो वर्ड डिस्प्ले भी हो जाता है, वार्निंग मैसेज भी दे देता है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ रिक्वायर इंस्टेड ऑफ इंक्लूड बिकॉज योर स्क्रिप्ट शुड नॉट बी एग्जीक्यूटिंग इफ नेसेसरी फाइल्स आर मिसिंग और मिनिश। मसलन आप ये काम करना चाहते हैं कि किसी फाइल में से डाटा रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और वो फाइल ही ना ओपन हो सकी, तो और फिर डाटा क्या डिस्प्ले करेगा, वो गार्बेज वैल्यूज डिस्प्ले कराएगा। उससे जो यूज़र जो है वो मिस गाइड हो सकता है। तो इसमें यही है कि अगर कोई एरर एग्जिस्ट करे तो वो एरर ही दिखाए, ना कि रेस्ट ऑफ द कोड को डिस्प्ले करवा दे। तो यहाँ पे उसकी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि रिक्वायर को यूज़ करना चाहिए, कि उस केस में अगर कोई इंफॉर्मेशन फीड नहीं हुई तो आप उसको प्रोसेस कर सकें। आगे जो है वो HTML फॉर्म और PHP। फॉर्म्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ PHP टू हैव HTML फॉर्म गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट विजिटर एंड देन यूज़ PHP टू डू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। आप जो इंफॉर्मेशन यूज़र से लेते हैं, अब उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, PHP की ज़रूरत पड़ती है। We need to make a simple HTML form and data can be get from element form and separate PHP file। तो अब हम क्या करते हैं कि an art supply store sell brushes, paint and eraser। ये उसने कहा कि एक सेलिंग स्टोर है जो क्या चीज़ें सेल आउट करता है, ब्रशेस को, पेंट को, इरेजर्स को। ए फॉर्म इज़ नीडेड टू बी डिज़ाइन टू गेट ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम कस्टमर। एक फॉर्म बनाते हैं जो यूज़र से पूछता है कि आपने कितने रेज़र लेने हैं, आपने कितने पेंट लेने हैं और कितनी ब्रशेस लेनी है। फॉर्म शुड एट लीस्ट 2 टेक्स्ट फील्ड एंड सबमिट बटन। तो फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, आपने आर्ट सप्लाई ऑर्डर फॉर्म बनाया, उसके अंदर ये पेंट बनाया और क्वांटिटी बनाई। यहाँ पे वो जो है मेन्यू बना दिया कि जिसमें वो पूछता है कि वो एक मेन्यू आ जाएगा कि पेंट कितने लेने, ब्रश कितने लेने, रेजर्स कितने लेने, और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी और इसको आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यू ऑर्डर 6 ब्रशेज, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम, अब ये वाला इंटरफेस है आपका, और ये इस तरह की आउटपुट आ रही है कि आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं उसकी क्वांटिटी देते हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं कि यू ऑर्डर दिस वन। अब ये इंफॉर्मेशन we will create an HTML form order.html that have 2 input fields specify item and quantity। इसके अंदर क्या होगी, 2 फील्ड हैं, आइटम की और क्वांटिटी की। We will add 2 attribute to the form tag to point process.php and set the method to post। Will you use process.php to get information that would be posted by setting new variable equal to the post by setting new variable equal to the values in post associative array। अब ये पोस्ट एसोसिएटिव अरे क्या है कि जब आप अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंटरफेस देख लें, फिर मैं ये जो पोस्ट और गेट का जो है वो एसोसिएटिव अरे के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। अरे का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एसोसिएटिव अरे का भी बनाया था, मल्टी डायमेंशन अरे के बारे में भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। फाइनली वी यूज़ द PHP इको फंक्शन टू आउटपुट द कस्टमर ऑर्डर। अच्छा, अब इसके लिए कोडिंग देखिएगा कि आपके पास ये HTML का फॉर्म है order.html, उसमें आपने वो लगा दिया कि जब आप सबमिट का बटन दबाएं, ये सबमिट का बटन दबाएं तो वो क्या करे, ये process.ehp पे जाए, और मेथड पोस्ट का मतलब ये है कि इस फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है उसको सेंड कर दे वाया सेंडिंग मेथड पोस्ट। पोस्ट के अंदर क्या होती है कि आपका डाटा एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में इस फाइल को सेंड कर दिया जाता है process.php को। अब ये एक आपकी फ़ाइल है order.html, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पेंट लिखा हुआ है, ब्रश लिखा हुआ है, रेजर लिखा है, एक मेन्यू बना लिया, सेलेक्ट की कमांड का यूज़ करते एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लिया, और क्वांटिटी इज इक्वल टू इनपुट नेम क्वांटिटी, और एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया
है, टाइप इसकी इनपुट है ना टेक्स्ट बॉक्स, और एक जो है बटन जो है वो सबमिट का लगा लिया। अब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फॉर्म एंड हो गया और बॉडी एंड हो गया। अब क्या है कि जब इस फॉर्म पे इस बटन के ऊपर सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन यूज़र ने ड्रॉप डाउन मेन्यू में और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दी है वो सेंड कर दी जाएगी इस फाइल को process.php की। अब अगली फाइल है ये प्रोसेस। अब पिछली फाइल क्या थी, ये थी order.html। अब वो order.html से process.php के पास इंफॉर्मेशन आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पे क्या है php का टैग लगाया, क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे हमने लिखा था ना ये पोस्ट लिखा था, यहाँ पे ये पोस्ट लिखा। इसका मतलब ये है कि पोस्ट मेथड आपने पोस्ट दिया, इसका मतलब यहाँ से जो डाटा सेंड हुआ वो किसके अंदर आया, एसोसिएटेड रे पोस्ट के अंदर आया। तो हमने उस अरे से वो डाटा फेच करना है। तो फेच करने के लिए हमने क्या किया कि वो जो अरे थी पोस्ट की अरे में ये दो फील्ड थी, एसोसिएटिव है ना, तो वो फील्ड भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से फील्ड, एक का नाम हमने फील्ड का नाम रखा है ये देखें आइटम, और एक फील्ड का नाम क्या रखा है क्वांटिटी। तो वो जो एसोसिएटेड अरे है उसके अंदर दो फील्ड बनेगी, आइटम और क्वांटिटी। तो वो हमने क्या किया कि अपना एक वेरिएबल बनाया क्वांटिटी का, जिसने पोस्ट की अरे में से और उसकी कौन सी फील्ड में से, क्वांटिटी की फील्ड में से डाटा उठा के इस क्वांटिटी में रखा, और पोस्ट अरे की आइटम की फील्ड में से डाटा उठा के इस आइटम के वेरिएबल में रखा। तो अब समझिए यहाँ से अरे में से डाटा आपके वेरिएबल्स में आ गया, अब उनको डिस्प्ले करवाना है। तो आपने इको की कमांड यूज़ की यूर ऑर्डर, और ये जो क्वांटिटी है जिसकी वेरिएबल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आई थी रे से, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। डाट से कंकैटिनेशन स्पेस आ गया, और आइटम के बाद ये ब्रेक से क्या होगा, लाइन ब्रेक। अच्छा, यहाँ पे अब क्वांटिटी स्पेस के आपने इतने चीज़ें और आइटम जो है बता दी कि आपने इतने 5 ब्रश ख़रीदे हैं या जो कुछ भी आपने किया। थैंक यू फॉर यूजिंग तिजाग आर्ट सप्लाई, तो ये फिर मैसेज आ जाएगा। समझ आई कुछ बात की या नहीं, या इसको करके देख लेते हैं, मेरा ख्याल वो करके देखते हैं तो बात जो है वो ज़्यादा समझ आ जाएगी। चले नेक्स्ट सेशन में ना, अभी हमें सेशन वो बंद होने लगा है, तो नेक्स्ट सेशन में इसी जो एग्जांपल को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं ताकि आपको कुछ बात समझ में आए।